इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा बदायूं का प्रशासक था। इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का रक्षक। वो इलवरी वंश से ताल्लुक रखता था। उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के दास बाजार से खरीदा था। इल्तुतमिश का प्रशासनिक जीवन सरे जानदार यानी अंगरक्षकों के प्रधान के पद से शुरू हुआ। खोखरों के विरुद्ध बहादुरी का परिचय देने की वजह से गौरी के आदेश पर 1205 ईस्वी में ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया, बल्कि उसे बदायूं का इख्तियार भी बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात तत्कालीन सर जानदार अली इस्माइल के कहने पर उसने दिल्ली आकर सल्तनत पर अधिकार कर लिया। सुल्तान बनने के समय इल्तुतमिश के सामने अनेक कठिनाइयां थीं। इस समय सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था भी कठिन दौर से गुजर रही थी और न ही तुर्कों का सामाजिक विस्तार ही हो पाया था। अंदरूनी समस्याएं में जहां जीते हुए भारतीय प्रदेश दोबारा आज़ाद होने की कोशिश कर रहे थे, वहीं गजनी के यलदोज तथा सिंध के कुबैचा बार बार दिल्ली सल्तनत को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय बंगाल के इख्तियार ने आज़ादी की घोषणा कर दी थी। इस काल में मंगोलों के आक्रमण जैसी समस्या भी उत्पन्न हुई। संक्षेप में कहा जाए तो नई तुर्की सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ी थी। इल्तुतमिश ने सभी समस्याओं का बहादुरी से सामना किया, बल्कि उसका समाधान कर तुर्की सल्तनत को ठोस आर्थिक तथा सामाजिक आधार भी प्रदान किया। यही कारण है कि अनेक इतिहासकार इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इल्तुतमिश को 1229 ईस्वी में खलीफा की तरफ से सुल्तान बनने का औपचारिक स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था। इस समय बगदाद के अब्बासी खलीफा ने अपने खास दूत के माध्यम से 18 फरवरी 1229 ईस्वी को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने समूचे सल्तनत में कानून तथा न्याय व्यवस्था की स्थापना की। उसने पूरी सल्तनत को छोटे छोटे इक्ता में बांटकर तुर्की सरदारों को स्थापित कर दिया। इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्की जनसंख्या को बसाया ताकि तुर्की सल्तनत का सामाजिक विस्तार हो सके। इल्तुतमिश ने उन सरदारों को चुनकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जिन पर वो विश्वास करता था। इस प्रकार इस दल को तुर्क-ए-चहलगानी के नाम से जाना जाने लगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली के साथ अन्य प्रमुख नगरों में काजी एवं अमीर दाद की नियुक्ति की, जो छोटे स्तर पर न्याय का कार्य देखते थे। सर्वोच्च न्यायालय सुल्तान का दरबार था। इल्तुतमिश ने आम जनता को तुरंत न्याय प्रदान करने के लिए उसने अपने दरबार के सामने न्याय का घंटा लगवाया था। आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार इल्तुतमिश ही सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक था। उसी ने देश को एक राजधानी दी, स्वतंत्र राज और शासक वर्ग प्रदान किया। उसने अपनी बहादुरी से भारत में गौरियों द्वारा कमजोर प्रदेशों को दिल्ली सल्तनत में परिवर्तित कर दिया। वास्तव में उसने दिल्ली को न केवल तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि उसे सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया। यह बात ध्यान देने वाली है कि दिल्ली सल्तनत के साहित्य में दिल्ली केवल दिल्ली के नाम से नहीं जानी जाती है, बल्कि उसे हजरते दिल्ली के नाम से जाना जाता है, यानी प्रतिभाशाली दिल्ली। इल्तुतमिश ने किस प्रकार की सेना का गठन किया था, इस बात की बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इल्तुतमिश वह सुल्तान था जिसने सबसे पहले शाही सेना संगठित करने का विचार प्रस्तुत किया, जिसकी भर्ती, वेतन और प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होना था। इससे पहले सेना इक्तेदार के अधीन रहती थी। उसका तीसरा महत्वपूर्ण कदम मुद्रा व्यवस्था के संदर्भ में था। उसने दो प्रमुख सिक्कों यानी सोने तथा चांदी के टंका और तांबे के जिंतल की शुरुआत की। नेल्सन राइट कहते हैं कि दिल्ली की मुद्रा व्यवस्था में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल यानी वो सरकारी कारखाने जहां पर मुद्राओं का निर्माण होता है का नाम लिखने की परंपरा भारतवर्ष में शुरू करने का श्रेय यानी क्रेडिट इल्तुतमिश को दिया जाता है। निजामी के अनुसार इल्तुतमिश को अपने सुल्तान से अनेक अधूरे प्रशासकीय भवन निर्माण और साम्राज्य कार्य विरासत में मिले थे। उसने उन्हें न केवल पूरा किया, बल्कि अपनी निजी नीतियों का भी संपादन किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सल्तनत का सिर्फ सपना देखा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उस सपने को पूरा किया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।